Assets walk out of the door each evening, we have to make sure that they come back the next morning. Narayan Murthy, CEO of Infosys. Hello students, so I hope you all are doing very well. So today we are going to start our next chapter, Unit 6, Staffing. Staffing का मतलब होता है भर्ती करना, यानी कि लोगों को पोस्ट पर भर के रखना, यानी कि फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोस्ट विद द पीपल्स, यानी कि लोगों को पोजीशन के अकॉर्डिंगली अपने काम के अंदर जो है रिक्रूटमेंट देना, सिलेक्शन करना, वो सारा प्रोसेस इसके अंदर आएगा. ओके, हमने ये भी देखा कि प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है ना, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन. तो थर्ड फंक्शन हमारे पास आता है स्टाफिंग. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसके अंदर आता है. ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो नारायण मूर्ति की डेफिनेशन मैंने बहुत बताई थी आपको. तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से और इसके मीनिंग से. पोस्ट कम अलाइव एंड गेट एक्टिवेटेड बाय स्टाफिंग. पोस्ट जो है वो तभी बेटा मानी जाएगी जब हमारे फर्म के अंदर स्टाफिंग होगी, यानी कि लोग जो है वो काम करेंगे, है ना, तभी तो हम मान सकते हैं ना भी कोई फर्म है, तभी कोई पोस्ट खाली होगी, आएगा कोई जाएगा. सो वी हैव ऑलमोस्ट 4 to 5 options here in staffing. We have recruitment, we have selection, we have training, we have promotion, and we have transfer also. So here staffing means filling and keeping filled the post with the people. एक तो लोगों को, मतलब कि हमारी जो पोस्ट होगी फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर, एक तो उसको भरना और उसे भरे रखना. ऐसा नहीं हो कि कोई छोड़ के जा रहा है और कोई नया आ रहा है, डेली कोई छोड़ के जा रहा है, तीसरे दिन कोई छोड़ के जा रहा है, 10 दिन बाद कोई छोड़ के जा रहा है. इट मीन्स दैट जो भी कैपेबल पर्सन होंगे वो अपॉइंट होने चाहिए हमारी बिजनेस के अंदर, जो भी डिफरेंट पोस्ट है वहाँ पे. सो अकॉर्डिंग टू थियो हैमन एंड वेरिज कूंट्स, थियो हैमन की डेफिनेशन सही है. द स्टाफिंग फंक्शन परटेन्स. स्टाफिंग फंक्शन के अंदर क्या क्या होता है? परटेन्स टू रिक्रूटमेंट, ठीक है, सिलेक्शन, चयन करना, डेवलपमेंट करना, ठीक है, उनका विकास करना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनको कंपनसेशन देना, इनकी सैलरी देना, सबॉर्डिनेट और मैनेजर्स को, जो हमारे से छोटी पोस्ट पे आ रहे हैं या हमारे से बड़ी पोस्ट पे आ रहे हैं. इट मीन्स स्टाफिंग एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ऐसा एक पार्ट है जिसके अंदर हमने इन्वॉल्व करना है, लोगों को फिल करना है और उन्हें फिल कर दिया रखना है, यानी कि अपॉइंटमेंट करनी है. यहाँ पे सिंपली बात हम कह सकते हैं. तो अपॉइंटमेंट तो ह्यूमन बींग्स की होगी, है ना. सो इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स ओनली. ह्यूमन बींग्स ही आप स्टाफिंग करते हो, क्योंकि पर्सन टू पर्सन आपने पोस्ट वाइज जो है रिक्रूट करना है, सेलेक्ट करना है, तो जो रिलेशन होगा वो ह्यूमन बींग के साथ होगा. सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है, जैसे हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग है, वैसे ही स्टाफिंग हमारे पास थर्ड फंक्शन है. एक सेपरेट फंक्शन है, अपने आप में एक मेजर फंक्शन है हमारी मैनेजमेंट का. सो हर लेवल पे एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल, चाहे तो वो टॉप है, चाहे वो बॉटम है, चाहे वो मिडल है, हर लेवल पे स्टाफिंग होती है. बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर ह्यूमन रिसोर्सेज आर एंगेज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बेटा ये CSR होता है, कंज्यूमर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यह है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट यानी कि बिजनेसमैन, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दे आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, है ना, सोसाइटी के रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहे हैं. तो मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी लोगों को रिक्रूटमेंट दें, हम भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, है ना. एम्प्लॉयमेंट देनी है तो हाउ वी कैन मेक द एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, सिलेक्शन कैसे करेंगे, प्रमोशन कैसे करेंगे. इफेक्ट ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इंटरनल इन्वायरमेंट दैट्स लाइज इन द इनसाइड द बिजनेस, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द बिजनेस. इंटरनल इन्वायरमेंट जो होगा, इंटरप्राइज की जो पॉलिसी होगी, जो भी उसकी ट्रांसफ़र पॉलिसी है, जो भी उसकी डिमोशन पॉलिसी है, ऑल द पॉलिसीज़, all the matters, all the policies related to the business, related to the employees, so those who are already working in the enterprise, उनको अपॉर्चुनिटी कैसे देनी है, लो लेवल से हाई पे लेके जाना है, कि हाई लेवल पे हमने ट्रांसफ़र करनी है, कि डिमोशन करनी है. डिमोशन तो वैसे होती नहीं है, प्रमोशन होता है छोटे लेवल से बड़े पे जाना, डिमोशन होता है बड़े से छोटे पे आना. डिमोशन हालांकि होता नहीं, पहले बहुत होता था, आजकल कम है. सो यहाँ पे वैकेंसी के अकॉर्डिंगली हमने देखना है. इंटरनल यानी कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी कितनी अवेलेबल है, एक डिपार्टमेंट में कितनी है, दूसरी डिपार्टमेंट में कितनी है. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, एजुकेशन इन्वायरमेंट है ना. गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या कहती है कि आप कितने लोगों को काम दे रहे हो, कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कितने लोगों को दे रहे हैं काम, सब ये इसके अंदर आता है बेटा. अब ज़रूरी क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या स्टाफिंग की? हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन. कॉम्पिटेंट यानी कि जो एफिशिएंट होगा, हमारे काम के लिए एकदम इंटेलिजेंट पर्सन होगा, तो उसको ढूंढना है, उसको ऑब्टेन करना है. तो ये कैसे पता लगेगा? स्टाफिंग से पता लगेगा. मैं आपको इसकी प्रोसेस बताऊंगा, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा.
हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। अब बेटर परफॉर्मेंस बेटा पता कैसे लगेगा, हम स्टाफिंग करेंगे तो राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब होगा। अगर मान लो मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है तो मैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर को ही ढूंढूंगा ना, दूसरे किसी पर्सन को थोड़ी ढूंढूंगा। ऐसा तो नहीं है तो मैंने किसी के कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मैंने किसी टाइप जो टाइपिस्ट पहले आते थे ना, टाइपराइटर नॉर्मल जो मैनुअल चलते हैं, उसको मैंने अपॉइंट कर लिया। वो तो चला ही नहीं पाएगा कंप्यूटर को, तो नॉलेज होनी चाहिए ना, तो एफिशिएंसी वहीं आएगी, तो परफॉर्मेंस बेटर होंगे। हेल्पफुल इन कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइज। इफ़ यू हैव कैपेबल स्टाफ, इफ़ यू हैव कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स, इफ़ यू हैव enough staffing, so you can run your business successfully and you can survive for the long time। तो एस्पिरेशन जो भी होगा किसी भी बिजनेस का, वो उसका क्या है, हमारे ह्यूमन एसेट को, जैसे मैंने अभी बताया नारायण मूर्ति की डेफिनेशन, जो ओवर हमारे एसेट्स जो होते हैं वो डेली घर से जाते हैं। हमारे जॉब जो जहाँ पे मान लो फैक्ट्री का एरिया है, वहाँ पे काम करने के बाद वापस अपने घर जाएंगे, तो हमें ये श्योरिटी रखनी है कि नेक्स्ट डे वो हमारे पास दोबारा आएंगे काम करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है बेटा अपने आप में, तो एस्पिरेशन रखनी है। हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एक तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमने उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है, यानी कि जो भी जहाँ पे रिक्वायरमेंट है सिस्टमेटिकली उन्हें अरेंज करना है, जिससे हमारी कॉस्ट भी कम आए, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़े, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी हर्डल्स होती हैं, जो भी दिक्कत आती है बिजनेस के अंदर, उनको हम ईजिली ओवरकम कर सकें, सॉल्व कर सकें। हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। अब बेटा जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है, एक पर्सन को अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली काम मिल रहा है। मान लो एक पर्सन जो है डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसको डॉक्टर वाला काम मिल गया, तो ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई होगा, है ना। जो उसको हमने अच्छा इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया, मान लो किसी भी एम्प्लॉय को अच्छा पानी प्रोवाइड कर दिया, वेंटिलेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, प्रमोशन की पॉलिसी कर दी, सैलरी बढ़ा दी, रेम्यूनरेशन दे दी, बोनस दे दिया, तो मोरल तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, है ना। तो कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे मेंशन पॉइंट्स हैं कि जो स्टाफिंग है एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुली रन करने के लिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होना ज़रूरी है, इसीलिए स्टाफिंग की जाती है। देन वी हैव HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब बेटा मैंने ह्यूमन रिसोर्स की बात तो बहुत की, हमारे पास 4M होते हैं, 4M, मैन, मटीरियल, मशीनरी एंड मनी। मैन, मटीरियल, मशीनरी एंड मनी। आप हायर क्लासेस में जाओगे आपको 5M मिलेंगे। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास मटीरियल है, मशीन है, मनी है। अगर हमारे पास मैन नहीं है तो ये सब चीज़ें वेस्ट जाएंगी, ठीक है ना। जो मैन है ना, मैन वो जो है आपका एक्टिव है, ये लिविंग बीन है, बाकी सब जो है ये पैसिव है। इनको जब यूज़ करोगे तभी काम आएंगे, अदरवाइज बड़े बड़े कोई काम नहीं आएंगे। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट करनी पड़ती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है, यह है कि वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम मैनेज करते हैं हमारे ह्यूमन एलिमेंट्स को, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को, हमारे मैन को, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये ब्रांच होती है मैनेजमेंट की। इट इज़ कंसर्न विद द स्टाफिंग, इट मीन्स इट इज़ कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। फ्रेंच वेडल ने बोला है कि HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इज़ द रिक्रूटमेंट, लोगों का चयन करना, उनका सिलेक्शन करना, डेवलपमेंट करना, यूटिलाइजेशन करना, कंपनसेशन करना, मोटिवेशन करना, ताकि वो टिके रहें बिजनेस के अंदर, कंटिन्यूसली हमारा बिजनेस जो है चलता रहे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो आई कहाँ से, HRM कैसे आया बेटा। पहले सबसे पहले ना लेबर वेलफेयर स्टेज होते थे पुराने टाइम के अंदर, ट्रेड यूनियंस होती थी। आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा, स्ट्राइक करो, है ना, अमिताभ बच्चन की मूवी के अंदर या अदर किसी मूवी के अंदर, तो वहाँ पे लेबर वेलफेयर ऑफिसर होते थे जो लेबर की जो प्रॉब्लम्स होती थी उन्हें सॉर्ट आउट करते थे। फिर हमारे पास आया पर्सनल मैनेजमेंट स्टेट। इसके अंदर क्या था, सब कुछ लोग जो है एक ही मान लो छत के नीचे काम करना लग गए, उन्हें काम करना मिल गया। यहाँ पे जो है फैक्ट्री सिस्टम आया था, फैक्ट्री के अंदर जो यूनियंस होती है, तो जॉब जो उनको मिलती थी वो उसी कंपनी के अंदर मिल जाती थी। मान लो अप्रोच होगी मान लो किसी ऑफिसर के साथ, पर्सनल ऑफिसर के साथ, तो वहाँ पे आपको इजीली रिक्रूट और सेलेक्ट कर लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदला, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, वैसे वैसे आपके पास आया HRM स्टेज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज। इसके अंदर वी हैव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर who handles all the things related to the staffing, related to the human resources, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने चाहिए, कौन सा कितने डिपार्टमेंट में है, ठीक है ना। तो वो ये जो है ब्रॉड स्टेज आ गया। फिर हमारे पास आता है स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ऑब्वियसली दिस इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बिकॉज स्टाफिंग जो है ह्यूमन रिसोर्स की जाती है। दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टाफिंग एज लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी, ये करते हैं बेटा। लाइन एक्टिविटी एंड स्टाफ एक्टिविटी करनी है। हमें ये पता है कि स्टाफिंग मैनेजमेंट का फंक्शन है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। तो सभी ये परवेसिव नेचर में होते हैं, यानी कि सभी जो है यूनिफॉर्म है।
सभी चलते रहेंगे साथ साथ ही। सो हमारे पास क्या पॉइंट आता है कि फंक्शनल एरिया देखना है मैनेजमेंट का। फंक्शनल यानी कि जहाँ पे काम होता है, जहाँ पे सभी ऑर्गेनाइजेशन का काम किया जाता है। एज वी नो दैट वी हैव मैन्युफैक्चरिंग, वी हैव फाइनेंस, वी हैव मार्केटिंग, वी हैव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सो इन सबको पूरा करना है। अब बात करते हैं एज अ लाइन मैनेजर की। लाइन मैनेजर कौन होता है? जो सिस्टमेटिकली जो है किसी काम को करता है, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है अपने काम के लिए, उसे लाइन मैनेजर बोलते हैं। तो ये स्टाफिंग जो है इसका फंक्शन है। स्टाफ मैनेजर का मतलब क्या है कि जो पर्सनल मैनेजर होगा वो स्टाफिंग करेगा एज ए फंक्शन एरिया, फंक्शनल एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए स्टाफिंग करेगा। उसका काम क्या है? एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस एम्प्लॉय को इस डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ पे लगाना है, तो वो है स्टाफ मैनेजर। लाइन यानी कि पूरी प्रोडक्ट लाइन है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है और यहाँ पे फंक्शनल एरिया, ये आपको डिफरेंस याद रखना है। फिर बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्टाफिंग का, इसकी प्रोसेस जो कि 4 मार्क्स में पेपर में आ जाती है। सबसे पहले है एस्टिमेटिंग द मैन पावर। हमने एस्टिमेट करना है मैन पावर कितना है, यानी कि हमें हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट कितनी है। सबसे पहले एस्टिमेट करेंगे नीड ऑफ द रिक्वायर्ड स्टाफ, उसके बाद करेंगे रिक्रूटमेंट, लोगों को जो है इनवाइट करेंगे। दिस इज़ द पॉजिटिव प्रोसेस। इसके अंदर सबको बुलाया जाता है कि आ जाओ। जैसे आप देखते हो ना कि फॉर्म निकले, एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं मार्केट के अंदर कि ये फॉर्म भर दिए, ये फॉर्म भर दिए, दैट इज़ रिक्रूटमेंट। इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। इसके अंदर हम लोगों को बुलाते हैं, इन्विटेशन देते हैं कि आप हमारे यहाँ पे अप्लाई करो। देन वी हैव सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स नेगेटिव प्रोसेस। जो रिक्रूट हुए देन वी विल सेलेक्ट फ्रॉम द रिक्रूटेड पर्सनस। जो भी कॉम्पिटेंट स्टाफ होगा, एप्लीकेंट होगा, जो हमारे अप टू मार्क होगा, हमारी जो उसकी क्वालिफिकेशन, जो भी इसकी स्किल है या क्वालिफिकेशन नहीं भी है, जो स्किल है, जो भी हमारे अकॉर्डिंगली जो अंडर मैच होगा उसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उनकी प्लेसमेंट होगी, यानी कि उनको जो है पोस्ट दी जाएगी, उन्हें बताया जाएगा, ओरिएंटेशन दिया जाएगा, उनकी ब्रीफ प्रेजेंटेशन दी जाएगी। जैसे कि आपके स्कूल के अंदर मान लो कोई नया टीचर आता है तो पहले प्रिंसिपल या कोई और स्टाफ आके बताता ना कि दिस इज़ द न्यू टीचर जो आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो वो सुपीरियर, सबॉर्डिनेट और कलीग को उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसे बोलते हैं प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। ज्वाइनिंग टाइम दे दिया, सिलेक्टेड इन बैंक, चेकलिस्ट कर दी, उसके बाद वेलकम टू ओरिएंटेशन। सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो नए पर्सन से मिलाया जाएगा कि ये हमारा नया एम्प्लॉई है। दैट इज़ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फर्स्ट वी हैव एस्टिमेटिंग द मैन पावर, सेकंड वी हैव रिक्रूटमेंट, थर्ड वी हैव सिलेक्शन एंड देन वी हैव प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। उसके बाद आती है बेटा मेन चीज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जिस काम के लिए इसको बुलाया है उसकी रिगार्डिंग उसको ट्रेनिंग देना, उसका डेवलपमेंट करना। ट्रेनिंग हमेशा जो है लो लेवल स्टाफ की दी जाती है वैसे ज़्यादातर तो, और जो डेवलपमेंट है वो मैनेजरियल लेवल की जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद उनकी परफॉर्मेंस अप्रेज करना कि जो काम कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग है, वेरी गुड है, सेटिस्फाई है, मार्जिनल है कि अनसेटिस्फाई है, अप्रेज करना उसको। देन अगर तो मान लो वेरी आउटस्टैंडिंग है, वेरी गुड है, तो प्रमोशन दे देंगे, उनके करियर प्लानिंग दे देंगे ताकि वो हमारे बिजनेस के साथ जुड़ा रहे। एंड देन वी हैव कंपनसेशन। कंपनसेशन यानी कि फिक्स जो कंपनसेशन हम करेंगे कि उसको हमने पैसे कितने देने हैं, बेसिक सैलरी के अलावा हमने अलग बेनिफिट क्या देने हैं। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट होती है कि इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट होती है। डायरेक्ट पेमेंट के अंदर बेटा आपको जो है पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, आपको इंसेंटिव मिलता है, आपको कमीशन मिलती है, आपको सब कुछ चीज़ें मिलेंगे पैसे में, मनी में। एक तो होता है टाइम बेस्ड पेमेंट कि आप जितने घंटे काम करते हो, डेली काम करो, वीकली काम करो, उसके अकॉर्डिंगली होता है। एक होता है परफॉर्मेंस के हिसाब से कि आपको नंबर ऑफ यूनिट इतनी बनाने हैं, 100 बनाओगे तो 10,000 मिलेंगे, ऐसा कुछ। टाइम के अंदर जैसे आपने सुना है ना फॉरेन के अंदर कि एक पर्सन 4 आवर वर्क करता है, उसे $10 पर आवर मिलते हैं वर्किंग आवर। दैट इज़ टाइम बेस्ड। परफॉर्मेंस यानी कि किसी टास्क को करने के बाद मिलेंगे। समझ आई बात? इनडायरेक्ट पेमेंट के अंदर आपको क्या होता है, आपको कार दे दी, आपको मेडिकल दे दिया, आपको वैकेशन दे दिए, फैमिली टूर दे दिया, एक आपको अपार्टमेंट दे दिया। आपने सुना होगा आपको कोई रिलेटिव जो है किसी MNC में काम कर रहा होगा, उसको अपार्टमेंट दिया होगा, उसको गाड़ी दी होगी, उसको कुक दिया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट स्टाफिंग। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेगी, आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाएगा। आप बेटा इस चैप्टर को डीपली पढ़ना। ये हालांकि हमारी यूनिट फर्स्ट है, 6.1 है। इसके बाद इसका बेटा डीप में भी है। नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं हमारे पास रिक्रूटमेंट है, देन वी हैव सिलेक्शन, देन वी हैव, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप है बेटा, आप इसको कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी सो आई एम अवेलेबल, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।